ओके, सो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि मेमोरी मैप जो होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं ना, मेमोरी मैप के थ्रू ये जो पूरा मेमोरी मैप जो ये लाइंस है, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो ये क्या होता है ना, इसको तुम डायरेक्टली वो कर सकते हो, लाइंस को पूरा फॉलो करो, ठीक है। मतलब जो लाइंस अगर तुम फॉलो करोगे ना, बेसिकली 1 2 3 4 5 6, मतलब लाइन मतलब जैसे ये फर्स्ट वाला लाइन में सिर्फ 1s है, सेकंड में क्या है सिर्फ 2s है, थर्ड में क्या है 2p के बाद कहाँ जा रहा है 3s, दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ लाइन क्या है, 3s के बाद क्या है 3p, लेकिन 3p क्या 3d नहीं है, 3p के बाद क्या है, कंप्लीट करो पूरा 4s, ठीक है। फिर 4s के बाद कौन सी लाइन है, फिफ्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन में क्या है 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन, मतलब इस तरीके से। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक पूरा सिस्टमेटिकली हो गया कि कौन कौन से शेल, कौन कौन से ऑर्बिटल, कौन कौन से सब शेल इस तरीके से लाइन में फॉलो करते हैं। तो सपोज जैसे अभी मैंने कार्बन 6 फिल कर रहा था, तो मैं ऐसे जाऊंगा, पहले मैं किस में फिल करूंगा 1s, तो 1s की कैपेसिटी कितने की है 2 की, तो 1s में 2 आ गया। फिर बाकी फिर किस में जाएंगे 2s, 2s s की कैपेसिटी कितनी है, याद है ना, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 2 फिल करेगा, तो ये भी कितना हो गया 2s2, सही है। अब उसके बाद 2p की कैपेसिटी कितने की है 6 की है, लेकिन इसमें कितने 6 आएंगे क्या, नहीं। अब इसके पास देखो 4 इधर आ गए, तो कितने बचे 2, तो 2p बस 2 लेगा, ठीक है। तो ऐसे तुम कोई भी ले लो, सपोज तुम फिल कर रहे हो अगर 20 फिल कर रहे हो, तो 20 अगर एटॉमिक नंबर फिल कर रहे हो तो कैसे फिल करोगे, 1s में कितना जाएगा 2, फिर उसके बाद 2s में कितना जाएगा 2, फिर 2p में कितना जाएगा 6, कितना हो गया 10 हो गया, और भी बचा 10 और बचा, तो फिर s में कितना जाएगा 2, p में कितना जाएगा 6, अब कितना बचा 2, तो 4s में कितना जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कंप्लीट, सपोज कोई 12 है, 12 एटॉमिक को फिल करना, तो कैसे करोगे 1s2, 2s2, 2p6, ये कितना हो गया 10, 12, 3s2, दैट्स इट। तो ये ऑफबाउ ने मुझे हमें क्या सिखाया था कि जो पूरा n+l रूल के हिसाब से है, ये पूरा n+l रूल के हिसाब से ये सारे शेल्स ऑर्बिटल्स आते हैं। तो तुम बस एक मेमोरी मैप अगर तुम याद कर लोगे, तो तुम्हारा ऑफबाउ प्रिंसिपल जो होगा वो इजीली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल में तुमको यहाँ पे फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑफबाउ हमने सीखा पहले n+l कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या है। तो कोई भी हो, सपोज अब नाइट्रोजन 7 होता है, तो 7 कैसे फिल करोगे, 1 में s पे 2, 2s पे 2, कितना बच गया 3, 2p में पूरा 3 आ जाएगा, तो 2p3, इस तरीके से। तो ये पूरा ऑफबाउ प्रिंसिपल हमने कर लिया, ठीक है। कि ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता था, ऑफबाउ प्रिंसिपल बेसिकली बोलता था इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल, एंड एनर्जी लेवल इज डिसाइडेड बाय द n+l रूल, जिसका n+l कम वो पहले फिल अच्छा। और इक्वालिटी के केस में क्या होता था, इक्वालिटी के केस में हम ये बोलते थे कि जिसका n कम, ठीक है, उसको पहले फिल करेंगे, कि जिसका n कम मतलब उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी कम, ठीक है। विद दिस वी फिनिश विद द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। नाउ लेट अस स्टार्ट विद हंट्स रूल, ठीक है। हंट्स रूल ने क्या बताया था, हंट्स रूल ने बोला था इन केस ऑफ मल्टी ऑर्बिटल सबशेल, ठीक है। मल्टी ऑर्बिटल सबशेल पहले तो कौन कौन से है वो बताओ। मल्टी ऑर्बिटल सबशेल हैं p, d और f, s नहीं है। क्यों, क्योंकि s में कितना ऑर्बिटल होता है, बस एक होता है, हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा। तो सिर्फ मल्टी ऑर्बिटल सबशेल की बात कर रहा है, मतलब pdf की बात कर रहा है वो, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टी ऑर्बिटल सबशेल्स, pairing of electron will take place once all orbital are singly occupied, once all orbital are singly occupied। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो p3 है, ठीक है, मुझे p में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 होते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब भी मल्टी ऑर्बिटल वाले सबशेल हो जैसे pdf, तो उसमें अगर जो भी इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ऐसे फिल नहीं करेंगे कि 1 2 3, ये तरीका गलत है। ये बोल रहा है कि हमें इसको ऐसे फिल करना है ताकि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सबके सब सिंगली ऑक्यूपाइड हो, जैसे 1 2 3। सपोज P2 फिल करना होता तो P2 फिल करना है, तो अगर मैं बोलूँ कि ऐसे फिल करूँ 1 2, तो ये तरीका गलत है। सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि सिंगली ऑक्यूपाई कराना है, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2,
ठीक है, तो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। D5, तो D5 कैसे फिल होगा? 5 ऑर्बिटल बना, 2 3 4 5, तो 5 है, तो 1 2 3 4 5। सपोज D8 है, तो D8 कैसे फिल होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहले सिंगली ऑक्यूपाई करो एंड देन द पेयरिंग विल स्टार्ट। सपोज करो P4 है, तो P4 कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 सिंगल ही हो गया, फोर्थ वाला विल बी पैरेलल। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या है? हंट्स रूल है। तो हंट्स रूल ने बोला था कि जब मल्टी ऑर्बिटल आएंगे तो हमें ये ध्यान देना, फर्स्ट द ऑर्बिटल शुड बी सिंगली ऑक्यूपाइड एंड देन द पेयरिंग विल स्टार्ट। तो ये तुम्हारा हंट्स रूल है। ठीक है, तो मेमोरी मैप हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया। अब ये सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लेकिन वो जो मेमोरी मैप है उसको लिख लेते हैं। हमने पहले भी लिखा था 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद क्या आता है? 4s, 4s के बाद क्या आता है? 3d। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम जैसे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख के बताता हूँ। सपोज Mg12 का, ऑक्सीजन 8 का, जिंक 30, ये सब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 12 है, तो पहले में दो, 1s2 2s2 2p6 3s2, दो दो 6 10 हो गया, दो बचा तो 3s2 हो गया। ऑक्सीजन 8 है, तो 8 कैसे होगा? इसमें दो, इसमें दो, 4 इसमें आ जाएंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। 30 है तो 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए। 3s2 12 हो गया, 3p6 18 हो गया, 4s2 20 हो गया, 3d में कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा फिल हो गया। ठीक है, इज दिस क्लियर? हाँ, अब इसके हम ऑर्बिटल वाइज भी देख लेते हैं। तो ऑर्बिटल कैसा होगा? जैसे इसमें 1s है तो ये पूरा फिल्ड होगा, 2s है तो ये भी फिल्ड हो जाएगा, 2p है तो 6 है ना, तो 6 तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 के 6 आ जाएंगे। S2 है तो अगेन 2, तो इसमें कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं था कि सारे के सारे फुलफिल्ड है। चलो 1s कैसा होगा? दोनों आ जाएगा, 2s में भी दोनों आ जाएगा। P4 है तो अगेन अभी हमने सीखा हंट्स रूल से, P4 कैसे होगा? 1 2 3 और फिर 4। अगेन इसमें भी क्या है? 1s है, दो आ जाएगा, 2s है, दो आ जाएगा, 2p6 है तो अगेन ये भी पूरा फिल्ड होगा, 6 दो आ जाएंगे पूरे। अगेन ये p6 है तो सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा फिल है। फिर 4s वाला दो आ जाएगा, 3d10 अगेन ये फुल्ली क्या है? 3d10 पूरा का पूरा फिल्ड है। तो कैसा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो सकता है? हमने पूरा का पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ एक्सेप्शंस वाले हैं, वो एक्सेप्शंस वाले हम डील करते हैं कि एक्सेप्शंस वाला कैसे करना है। ठीक है, एक्सेप्शन याद करने से पहले दो चीज़ें सिंपली याद रख लो। दो चीज़ें ये हैं कि द फर्स्ट थिंग इज हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल। हाफ filled and fulfilled orbital are highly stable. Half filled and fulfilled orbital are highly stable. Half filled and fulfilled orbital are highly stable का मतलब हुआ, सपोज करो अगर P3 है तो P3 कैसा होगा? 1 2 3। सपोज P4 है तो P4 कैसा होगा? 1 2 3 4। तो मैं बोलूँ स्टेबिलिटी कौन ज्यादा है? तो P3 की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये क्या? हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड कैसे है ये? क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल इसके एक एक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। या फिर P6 लें तो P6 कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या? फुलफिल्ड है। तो अगेन दिस विल बी ऑल्सो व्हाट? स्टेबल। तो कभी भी ऐसे हम क्या बोल सकते हैं? D5 होगा तो उसमें 5 आएगा तो वो स्टेबल होगा, या फिर D10 है तो ये भी क्या होगा? स्टेबल। तो कभी भी याद रखो कि अगर हाफ फील्ड है या फिर फुलफिल्ड है तो वो हमेशा क्या होता है? बेसिकली ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है
उसी के बेसिस पे हम दो कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से एक्सेप्शन आते हैं। तुम 1 to 30 सारे के सारे सेम बेसिक्स पे लिख दोगे, खाली दो जो चेंजेस आएंगे दैट इज, पहला है क्रोमियम दैट इज 24। अगर 24 में जनरली सारे प्रिंसिपल्स यूज करके करूँ तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। अब देखो ये 3d4 है। अगर अब इसी चीज को मैं चेंज करके, ये एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है, ये गलत होता है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, तो मैंने इसको क्या कर दिया, हाफ फिल्ड कर दिया। तो हाफ फिल्ड कर दिया मतलब मैंने इसकी स्टेबिलिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। तो कोई भी चीज क्या रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में ये चेंज आता है। यहाँ पे 4s2 की जगह क्या होता है 4s1, ये भी हाफ फिल्ड ये भी हाफ फिल्ड, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे ये हाफ फिल्ड नहीं है, तो इसके लिए ये वाले कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल ये होता है। इसके लिए इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेम प्रिंसिपल पे Cu29, ये भी तुम खुद बता सकते हो 29 कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तुमको दिख रहा है ये हाफ फील्ड नहीं है, ये चीज तुमको क्लियरली दिख रहा है कि ये हाफ फील्ड नहीं है। तो ठीक है, अगर ये हाफ फील्ड नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4s1 बना दो, बाकी सब कुछ सेम रखो, बस इसको 4s1 बना दिया, इसको क्या कर दिया 3d10। ये हाफ फील्ड भी नहीं है, सॉरी ये फुल फील्ड भी नहीं है, यहाँ पे फुल फील्ड की चीज है, ठीक है, फुल फील्ड भी नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। तो अगर फुलफिल्ड हो गया मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, मतलब ये करेक्ट है और ये वाले को हम इनकरेक्ट मानेंगे। तो ये क्रोमियम और कॉपर इसके एक्सेप्शन आते हैं, और रीजन इसका क्लियर है एकदम, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल, तो ऑन दैट बेसिस हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लास पूरा करने पे वी हैव फिनिश विद द क्वांटम नंबर्स। अब तुम 1 to 30 सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जस्ट मार्क दिस टू, जहाँ पे एक्सेप्शन है, बाकी 1 to 30 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट जो हमने पॉली, हंस रूल, ऑफ प्रिंसिपल, ये तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करके वी कैन राइट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, ओके।